बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर। स्पेसिफिकली ये वीडियो जो है बेसिकली एक पिक्चर एनालिसिस होने वाली है और इसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की नई विजुअल्स कॉकपिट के हवाले से जो है उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा और एक नई विजुअल वीडियो जो एक्सपो 2022 के अंदर रिलीज की गई है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से, इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. तीन चीज़ें हैं व्यूअर्स जिसके ऊपर मैं अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो माइनर चेंजेस है उसके ऊपर, इसके अलावा जो मेजर चेंजेस है बॉडी के हवाले से और वेपन्स के हवाले से उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। और तीसरे नंबर के अंदर जो कि फाइटर जेट के अंदर चेंजेस आई हैं जिसके अंदर कॉकपिट और HMD शामिल है, इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइनर डिफरेंसेस से। और माइनर चेंजेस में सबसे पहले आपकी नजर लैंडिंग गियर्स पे जाएगी। डेफिनेटली ब्लॉक 3 से जो लैंडिंग गियर है वो ब्लॉक 2 से ज्यादा बेहतर है। किस वजह से? क्योंकि आप पूरे फाइटर जेट का फायर पावर चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर एवियोनिक्स चेंज कर रहे हैं, बल्कि आप पूरा फाइटर जेट ही चेंज कर रहे हैं, तो उससे आपके डेफिनेटली लैंडिंग गियर्स के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो लैंडिंग गियर जो है ब्लॉक 3 के ब्लॉक 2 से जरा ज्यादा बेहतर है। सेकंड नंबर के ऊपर आपको जो चीज नजर आएगी वो बहुत माइनर सी चेंज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी लैंडिंग गियर के साथ लाइट्स लगी होती हैं वो डेफिनेटली रात को विजन प्रोवाइड करने के लिए लगी होती हैं, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी जो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 के अंदर लगे हुए थे उससे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मुतमईन नहीं थी। तो इसके लिए जो है बेहतर लाइट्स जो है उनका इंतखाब किया गया है। पुरानी जो लाइट्स थी वो हेलोजन लाइट्स थी, अब जो नई जनरेशन की लाइट्स हैं LED लाइट्स वो ब्लॉक 3 के अंदर इंटीग्रेट की गई हैं। तीसरी छोटी चीज के ऊपर अगर आप डिस्कस करें तो इसकी जो मार्किंग्स है वो इसके ऊपर आप विजिबली पढ़ सकते हैं। 22305 लिखा हुआ है। 22 आई बिलीव ईयर को मेंशन कर रहा है, यानी 2022 के अंदर बना हुआ है। 3 इसका ब्लॉक नंबर है, यानी ब्लॉक 3 का एयरक्राफ्ट है, और 5वां यूनिट है जो कि ब्लॉक 3 का बनाया गया है। तो ये इसकी जो मार्किंग है उसके हिसाब से इसकी इन्फॉर्मेशन है। चौथे नंबर के ऊपर जो आप चीज देखेंगे वो इसके वर्टिकल टेल के ऊपर बहुत सारे एंटीनास लगे हुए हैं। अब एंटीनास का क्या काम है? ये बेसिकली बेटर कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। अगर आपने सेटकॉम के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने दूसरे एसेट के साथ कम्युनिकेट करना है, आपका नेवल मिशन है तो आपने नेवल एसेट के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने स्टैंड ऑफ जैमर के साथ कम्युनिकेट करना है, या दूसरा एवाक्स एयरक्राफ्ट है, किसी भी चीज के साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा एंटीनास की जरूरत पड़ती है। आप कह सकते हैं कि इस फाइटर जेट के अंदर इस चीज के ऊपर खास तवज्जो दी गई है कि इसकी जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा एनहेंस हो और ज्यादा पावरफुल हो और ज्यादा बेहतर हो। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एक कड़ी है। चौथे नंबर के ऊपर आप चीज जो मेंशन करेंगे वो इसकी वर्टिकल टेल के ऊपर आपको एक बम टाइप दिखेगा। ये बेसिकली मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर है, यानी जब भी कोई मिसाइल आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर लॉक किया जाएगा और फायर किया जाएगा तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइटर पायलट को दिखाएगा। किस तरीके से? ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक सब यूनिट है और ये फाइटर जेट के हर एक तरफ जो है वो लगाया जाता है। किस वजह से? क्योंकि अब आपके ऊपर मिसाइल किसी भी तरफ से लॉन्च किया जा सकता है, तो ये बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस को मेंटेन करने के लिए ये चीजें जो है लगाई जाती है। इससे पहले के ब्लॉक्स के ऊपर आप ये बैक के ऊपर नहीं देखते थे, अब जो है ये बैक के ऊपर भी लगाया जाने लगा है। डेफिनेटली इसकी नीड है, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको मैनेज करने के लिए जो है इसको बैक के ऊपर लगाया है। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के अंदर एक और जगह पे भी डिफरेंस है। वो किस किस्म का डिफरेंस है? देखें, आपने ब्लॉक 2 को देखा होगा, उसका जो नोज कोन है वो निस्बतन जरा छोटा है ब्लॉक 3 से। अब रीजन क्या है? देखें, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का एक बड़ा हाईलाइटिंग सा फीचर है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर एक ऐसा रडार है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के अंदर एक पैसा रडार है। पैसा रडार मतलब पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन अर्रे रडार। वो एक छोटी सी जगह में भी फिट हो जाता है, उसकी अकोमोडेशन जहाज के अंदर भी कम होती है, और इसके अलावा नोज कोन वाली साइड के ऊपर भी उसको ज्यादा जरूरत नहीं होती, कम जरूरत रहती है। अब जो ऐसा रडार है उसके अंदर TR मॉड्यूल जो है वो ज्यादा लगे होते हैं, उसको जहाज के अंदर भी अकोमोडेशन ज्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा नोज कोन वाली साइड के ऊपर जो है उसके अंदर भी उसको ज्यादा अकोमोडेशन चाहिए होती है, क्योंकि उसने जरा ज्यादा एरिया के अंदर रिवॉल्व करना होता है, उसकी जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसके अंदर जो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ TR मॉड्यूल ज्यादा लगे होते हैं, तो उसको जरा ज्यादा अकोमोडेशन अंदर और बाहर दोनों वाली साइडों के ऊपर ज्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से ब्लॉक 3 का जो नोज कोन है वो ब्लॉक 2 से जरा सफिशिएंटली ज्यादा बड़ा है और ज्यादा विजिबली भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो है छोटी चीजें हैं, माइनर चीजें हैं जो कि इस वक्त विजिबली आप देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मेजर चेंजेस के ऊपर। मेजर चेंजेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का ये कहना था कि ब्लॉक 3 के अंदर से जो है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब जो है वो हटा दिया गया है। मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो नए ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर चीजें एनहांस की जाती हैं, ना कि डिग्रेड की जाती है। ब्लॉक 3 के अंदर जो प्रोब लगाया गया है वो बेसिकली इस किस्म का प्रोब है कि आप उसको डिटैच भी कर सकते हैं और जरूरत के वक्त अटैच भी कर सकते हैं। अब ये किस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है? देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है मिशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से होगी उस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने चलना है। ये जो फाइटर जेट होती है ना, इसकी बॉडी और सामने के तरफ से आने वाली हवा जो है इसके दरमियान में जो ड्रैग प्रोड्यूस होता है, तो ये डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है आपके इंजन के थ्रस्ट के साथ। अगर आपका इंजन का थ्रस्ट जो है वो कम है और आप चाहते हैं कि हमारा फाइटर जेट स्टेबल रहे, तो इसके हिसाब से इस तरीके से काउंटर मेयर लेने पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, आई बिलीव ये एक वाहिद एरिया है जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरा फाइटर जेट ब्लॉक 3 ये स्ट्रगल कर रहे हैं इंजन के हवाले से। इसके अंदर कोई भी पावरफुल इंजन नहीं इस्तेमाल किया गया इस वक्त। आई बिलीव के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है वो RD-93 ही है, तो इस वजह से पाकिस्तान ने इस तरीके के काउंटर मेयर्स लिए हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज के अंदर। देखें इस वक्त आप देख सकते हैं कि डुअल इंजेक्शन रैक का इस्तेमाल आपके सामने खुल के कर दिया गया। ये जो पिक्चर है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की, ये ऐसा फाइटर जेट है जो फुली लोडेड है। इसके अंदर आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की वेपन कैपेसिटी का पता लगता है। किस हिसाब से साइड के ऊपर जो टिप्स हैं उसके ऊपर शॉर्ट रेंज मिसाइल लगे हुए हैं, आई बिलीव ये PL-10 मिसाइल्स होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर जो आप देख रहे हैं कि डुअल इंजेक्शन रैक्स जो हैं ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहे हैं और 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो हैं इन डुअल इंजेक्शन रैक गए हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो जो 2 हार्ड पॉइंट्स है इजाफी साइड के ऊपर, जिसके ऊपर पहले बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाए जाते थे, उसके ऊपर डम बॉम्ब्स लगे हुए हैं। डम बॉम्ब्स तो नहीं है खैर, के ऊपर आपको विजिबली देख भी सकते हैं एक्सटेंशन स्किट लगी हुई है, जिसकी वजह से एक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स लग जाते हैं। डम बॉम्ब्स का तो अब जमाना ही खत्म हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ये जो हार्ड पॉइंट्स है इसके ऊपर आप अगर नेवल मिशन है आप इसके ऊपर एंटी शिप मिसाइल्स भी लगा सकते हैं, और दूसरे मिशन के अकॉर्डिंग जो है आप इसके ऊपर स्टैंड ऑफ वेपन्स भी लगा सकते हैं, और ये जो बॉम्ब्स लगे हुए हैं ये भी आप लगा सकते हैं, जिनके नीचे एक डेडिकेटेड और हार्ड पॉइंट लगाया गया है जिसके ऊपर आप पॉड कैरी कर सकते हैं। डिफरेंट मिशन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास डिफरेंट किस्म के पॉड हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड अलग है, नाइट मिशन के लिए अलग पॉड है, इसके अलावा नेवल मिशन के लिए अलग पॉड है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स वैरायटी ऑफ पॉड जो है वो कैरी करती है, और ये जो 8वां हार्ड पॉड है ये डेडिकेटेड इसीलिए बनाया गया है मिशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉड कैरी कर सके। अब एक जो हार्ड पॉइंट रह गया है जो बेसिकली बैली का हार्ड पॉइंट है, या आप कह सकते हैं फ्यूजलाज के नीचे हार्ड पॉइंट है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स जो है वो आप कैरी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिक्चर में भी मेंशन किया हुआ है। और आप कह सकते हैं कि एक हार्ड पॉइंट इसी चीज के लिए रखा गया क्योंकि ये एक जरूरी चीज है, सफिशिएंट चीज है। पाकिस्तान एयरफोर्स के या किसी भी एयरफोर्स के जो पायलट्स होते हैं जब भी वो किसी मिशन के ऊपर जाते हैं और वो किसी की टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, अपनी टेरिटरी की हद तक ये जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है ये साथ लगा होता है। और जब किसी भी एयरफोर्स के फाइटर जेट जो है वो बूस्ट अप करते हैं तो इस वक्त जो है ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स जो है इनको ड्रॉप करके जहाज के मनूवर्स को बेहतर बनाया जाता है। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट और मेजर अपग्रेड्स हैं जो आपके सामने खुल के सामने आई हैं। व्यूअर्स अब मैं बात करूंगा इंटरनल्स के ऊपर कि जहाज इंटरनल्स में किस किस्म की चेंजेस की गई हैं। अब जिसके अंदर कॉकपिट और HMD आती है। कॉकपिट की अगर सबसे पहले बात की जाए, इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। उसी तरीके के MFDs लगी हुई हैं, उसी तरह का ओवरऑल कॉकपिट का व्यू है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्लीक और एनहांस कर दिया, थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, ताकि जो ब्लॉक 3 का कॉकपिट है पायलट्स के लिए ज्यादा इंकरेजिंग हो और उनको जरा ज्यादा वेलकमिंग लगे, उनको जरा ज्यादा प्लीजिंग लगे। अब इसके पीछे क्या रीजन है? चेंजेस आई हैं, जरूर आई हैं। किस वसूख से मैं बात करूं, पूरा का पूरा फाइटर जेट जो है वो चेंज हो गया, एवियोनिक्स चेंज हो गए, पैसा रडार जो है वो ऐसा रडार के अंदर चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सूट चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें जो है फाइटर जेट के अंदर चेंज की गई हैं। डेडिकेटेड अलग पॉड्स जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। ब्लॉक 2 के साथ आई बिलीव किसी किस्म के पॉड्स नहीं लगते थे, तो जो ब्लॉक 3 है इसके साथ पॉड्स लगने शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली इसका इंपैक्ट कॉकपिट पे भी पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा, क्योंकि पूरे जहाज का फंक्शन ही आपने चेंज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉकपिट के अकॉर्डिंग लीक नहीं की गई। वही 3-4 MFDs हैं, कलर्ड MFDs हैं, थोड़ी स्लीक करती हैं, थोड़ा डिजाइन थोड़ा मॉड्यूलर कर दिया है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक लार्ज MFD आएगी ब्लॉक 3 के कॉकपिट के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही पुराना कॉकपिट है लेकिन थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया, और इंटरनली किस किस्म की चेंजेस की गई हैं वो आपको बाद में ही पता लगेगा। अभी उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आर्म फोर्सेस की तरफ से लीक नहीं की गई, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते और उस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त ही होगा। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाते हैं HMD के ऊपर। HMD इस वक्त डॉग फाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी फाइटर जेट्स के अंदर। छोटे फाइटर जेट डेफिनेटली डॉग फाइट के अंदर आते जाते रहते हैं। 27 फरवरी आपको याद होगा, 27 फरवरी के अंदर भी डॉग फाइट हुई थी। डॉग फाइट के लिए HMD का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस वजह से? देखें HMD 2 जगह पे यूज की जाती हैं। एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो है एक हेलीकॉप्टर्स में यूज की जाती है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज की जाती है। हेलीकॉप्टर का मैं आप थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। HMD जो है वो हेलीकॉप्टर की मेन गन जो होती है, गैटलिंग गन जिसको आप बोलते हैं, उसके साथ अटैच होती है। हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो जिस भी तरफ देखता है गन का जो मूवमेंट है वो उस तरफ हो जाता है, और हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो अच्छे तरीके से अपने जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है गन की फायरिंग से। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू जो हेलीकॉप्टर पायलट है उसके लिए। अब फाइटर पायलट किस तरीके से इसको यूज करते हैं? डेफिनेटली अब फाइटर जेट के अंदर तो गन उसके अंदर फिक्स होती है, तो गैटलिंग गन की तरह मूवमेंट तो नहीं हो सकती। HMD का जो यूजेज है फाइटर जेट के अंदर वो इस तरीके से है कि जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल्स हैं, उनके साथ HMD की जो मूवमेंट है वो अटैच होती है। किस तरीके से? आपका फाइटर जेट किसी भी तरफ मूव कर रहा है, अगर उस तरफ से कोई भी आपका एरियल थ्रेट आता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी लेफ्ट लाइट है, या आप कह सकते हैं 180 डिग्री के एंगल के ऊपर कहीं पर भी लाई कर रहा है, तो आपको अपने फाइटर जेट को मूव करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कैपेबिलिटी रहती है, आप अपने HMD को उसकी तरफ माउंट करें, उसके बाद जो है अपना HMD की डिस्प्ले के ऊपर ही टारगेट लॉक करें और अपना मिसाइल फायर कर दें। आप हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल जो होता है वो उसको डायरेक्ट जाके हिट करने की सलाहियत रखता है। व्यूअर्स एक और चीज जो मैं
आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर जो HMDs इस्तेमाल किए हैं वो HMD और J-20 की HMDs जो है वो बिल्कुल एक दूसरे की सिमिलर है। ये जो आप स्क्रीन पे विजुअल्स देख रहे हैं ये J-20 और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो HMDs हैं दोनों के विजुअल्स हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं और एक ही जैसी HMD ब्लॉक 3 और J-20 के अंदर जो है वो यूज की गई है। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए भी यही HMDs यूज की जाती हैं, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने डेडिकेटेड अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ ये HMDs इस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर इंटीग्रेट करवाई हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो HMDs अपने लिए इंटीग्रेट कराई हैं वो बहुत ही बेहतरीन और हाईटेक HMDs हैं जो कि इस वक्त चाइना के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं, क्योंकि J-20 जो इस वक्त है वो चाइना का हाई एंड फाइटर जेट है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।